एक कंटिन्यू, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के अंडर आते अपने ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। लाइक सिंपल अपनी फॉर लूप है आई इक्वल टू 1 to 10 SOPI if I equal to 5 ब्रेक। जो ब्रेक ते कंटिन्यू का बेसिक डिफरेंस है वो की है, ब्रेक जो है वो लूप का एंड करता है पर्टिकुलर कंडीशन ते, कंटिन्यू वो पार्ट स्किप करता है। मीनस कंटिन्यू की करता है, केवल पार्ट उस पार्ट को स्किप करूगा ते ब्रेक जो है उस पार्ट तो लूप नू ब्रेक कर दूगा। ठीक है, लाइक आई इक्वल टू 1 to 10, दिस मीनस 1 to 10 प्रिंट होने सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप ब्रेक लगाया दिस मीनस ਜਦੋਂ आई की वैल्यू 5 है उदों की हो जाए, लूप की हो जाए, ब्रेक हो जाए, खत्म हो जाए, मतलब अपनी केवल प्रिंटिंग कितने तक आऊगी, केवल 4 तक, क्योंकि आप लूप की करती, ब्रेक करती। ये ब्रेक आप किते यूज़ करके देखेंगे किते प्रोग्राम के जिथे ज़्यादा इफेक्टिवली पता लगे भी इसकी जरूरत कितने है। दैन सैकेंड पार्ट है अपना कंटिन्यू, ब्रेक की जगह आप की यूज़ करिए कंटिन्यू। कंटिन्यू का पार्ट है भी उस पार्ट को केवल स्किप करना है, मतलब वैन आई इक्वल टू 5 केवल वही पार्ट स्किप होगा, यानी कि 1 2 3 4 6 7 8 9 10 जिन्ना आप C++ भी पढ़िया होया। ठीक है ना। ब्रेक मतलब लूप का उस पॉइंट ते एंड कर देना है, कंटिन्यू मतलब उस पार्ट तो केवल उन्ना का पार्ट लूप का स्किप कर देना है, वो भी कंटिन्यू तो बाद वाला। अगर सपोज यही प्रोग्राम दे विच अगर मैं ये स्टेटमेंट्स जिहड़ियां मेरियां आ ये जिहड़ा आपां प्रिंटिंग कीती है, अगर मैं इसनूं SOP नूं ऊपर लिखदा, मतलब इफ तो ऊपर लिखदा है, फिर तो कोई फर्क नहीं पैना, फिर तो 1 2 3 4 5 6 7 सारा प्रिंट होगा, फिर तो 5 भी प्रिंट होगा, क्योंकि स्किप किहड़ा पार्ट होगा, इस कंटिन्यू तो बाद वाला पार्ट। बाद वाला अगर कोई पार्ट है ही नहीं, दिस मीन्स कोई पार्ट स्किप नहीं होगा। क्लियर है ना। केवल कंटिन्यू का मतलब की है भी नीचे वाला पार्ट स्किप करके वापस कंट्रोल कितने पहुंच जाए, लूप ते पहुंच जाए। ठीक है, कंटिन्यू मतलब कंट्रोल वापस कितने ट्रांसफर कर देना, आप लूप ते कर देना, उस तो बाद जो पार्ट है वो पार्ट की हो जाएगा, फिलहाल स्किप हो जाएगा। ब्रेक का मतलब है एट दिस पॉइंट, आफ्टर दिस पॉइंट जो लूप है वो पूरी तरह ब्रेक हो चुकी है, पूरी तरह खत्म हो चुकी है, दैन उस तो आप बाहर आ जाएंगे। हुण जो इस जावा च एक्सट्रा है वो देखिए आप, लाइक आप गल कीती है जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स दे विच 3 होंदियां, ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। जावा च केड़ी नहीं है, गो टू नहीं है। ठीक है, जावा च गो टू स्टेटमेंट नहीं होंदा, बिकॉज गो टू स्टेटमेंट जो है वो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी नूं डिक्रीज करता है। इस दे लई गो टू दी रिप्लेसमेंट कुछ है लेबल्ड ब्रेक एंड लेबल्ड कंटिन्यू। आप लेबल्ड ब्रेक ते लेबल्ड कंटिन्यू देखते हैं, जो इस दे विच एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू C++। लाइक आप सिंपल एग्जांपल देखते हैं, फॉर दिस if condition break। ये है सिंपल जो सिंटैक्स आप यूज करते हैं ब्रेक का। यह लूप चल रही है 1 to 10, यह लूप भी 1 to 10 आप लगाता है। जो कोई इंटरनल लूप आई जी है वो आई इक्वल टू 5 है तो ब्रेक करना है। दिस मीनस यही लूप कितने तक चलती रहूगी, अपनी 4 तक, 1 2 3 4 1 2 3 4 कितने टाइम्स प्रिंट होगा, 10 टाइम्स। क्योंकि जी ब्रेक या कंटिन्यू है बाय डिफॉल्ट वो किसनू ब्रेक या कंटिन्यू करता है, जी इंटरनल लूप है जिस दे अंदरों ब्रेक कंटिन्यू लग्या होया, जो उसकी लोकल लूप है।
ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਾ for r is equal to 1 r less than equal to 5 r plus plus for c equal to 1 c less than equal to 10 c plus plus r ਤੇ c ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ ਰਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੂਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ r ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨਲ ਲੂਪ ਕਾਲਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ c ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ test 3 कितने मिस्टेक आ गई अपनी। अच्छा, जो जावा है उस की लगता अपना प्लस का साइन, कॉमा किसका सिंटेक्स है अपना सी का। जावा टेस्ट, ठीक है ना। 1 to 10 किन्ने टाइम्स प्रिंट हो गया अपना 10 टाइम्स। किन्नियां रोज है किन्ने कॉलम्स है। इत्थे मैं लिखता इफ कॉलम इक्वल टू 5 ब्रेक। जो एक स्टेटमेंट है उदों ब्रेसिस लगानी है ऑप्शनल है, बट अगर आप लगा देंगे तो ज़्यादा बैटर ही लगता। हूँ आउटपुट की आऊगी 1 2 3 4, बिकॉज इसने की किया है, जो ब्रेक है उसने केड़ी लूप ब्रेक की है, यह वाली। इस इफ ने यह वाली लूप ही ब्रेक करनी है। अगर मैं इत्थे कंटिन्यू लिखा, अगर आप सिंपली देखिए तो की फर्क की पऊगा इस दे नाल। अगर आप कंटिन्यू करिए केवल उस चों 5 स्किप हो जाएगा, क्योंकि इन्ने पार्ट का वर्क ही यही है। आप पहले इंटरनल लूप ही देख रहे हैं भी, जो अब आप कह रहे थे 5 मतलब उन्हें नीचे वाला पार्ट स्किप कर देना। हुण जिहड़ा लेबल्ड ब्रेक ते लेबल्ड कंटिन्यू है वो सानू की फैसिलिटी दिंदा है। लेबल्ड ब्रेक ते लेबल्ड कंटिन्यू सानू फैसिलिटी दिंदा है एक्सटर्नल लूप नू भी ब्रेक करन दी। सपोज 3 लैवल की लूप है, 4 लैवल की लूप है नेस्टेड दे विच, आप किसी भी लूप नू ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड ब्रेक एंड लेबल्ड कंटिन्यू। लाइक मैं इत्थे एक लेबल क्रिएट कर लिया LBL। अगर आप सिंपल ब्रेक करांगे तो आउटपुट की आ रही है अपनी 1 2 3 4 10 टाइम्स। अगर मैं इत्थे लिखता ब्रेक LBL, मतलब किस नू ब्रेक कर दो, एक्सटर्नल लूप नू ही ब्रेक कर दो। दिस मीन्स की प्रिंट होगा 1 2 3 4 प्रिंट होगा केवल एक टाइम। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 होया, जो 4 हो गया उसने की करता ब्रेक करता, किस पॉइंट नू ब्रेक करता, एक्सटर्नल लूप नू ही ब्रेक करता, एक्सटर्नल लूप नू ही खत्म करता। जो लेबल्ड ब्रेक है या लेबल्ड कंटिन्यू है, यह कुछ गो टू दी रिप्लेसमेंट है इन द केस ऑफ लूप्स, नेस्टेड लूप्स के केस दे विच ही। बाकी कुछ नहीं होया, ये नहीं भी आप किते होर ट्रांसफर कर सकते हैं कंट्रोल। बट लेबल्ड ब्रेक ते लेबल्ड कंटिन्यू का फायदा की है भी आप किसी भी पॉइंट तो किसी भी पॉइंट ते लूप के अंदर आप किसी भी लैवल की लूप नू ब्रेक या लेबल उस लूप नू कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप इत्थे कंटिन्यू करांगे फिर की आऊगा 1 2 3 4। जो सी की वैल्यू 5 हुई, कंट्रोल कित्थे पहुंच गया आर ते। मीनस इस दे नाल की हो रहा सी, अगर आप इसनू स्किप करके चलाने जी अपनी डिफॉल्ट कंटिन्यू है बेसिक जोड़ा है उस नाल तो आप कह रहे थे 1 2 3 4 6 7 8 9 10 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। हुण मैं इत्थे लगाता लेबल,
मतलब ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੂਪ ਤੇ डायरेक्टली। मतलब जो इंटरनल लूप है, एक तो उसने /n छोड़ता, /n नहीं प्रिंट किया, एक उसने वापस कंट्रोल किथे भेजता है ऊपर। मतलब 1 2 3 4 एक किन्ने टाइम्स प्रिंट होगा अपना, केवल यही प्रिंट होगा। इनू आप ऊपर लिख लेना थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा लई। 1 2 3 4 किन्ने टाइम्स, 10 टाइम्स। इस कोई कन्फ्यूजन है? अगर आप लेबल नहीं लगाया सी, फिर वो कंट्रोल किथे भेज रहा, इंटरनल लूप ते। इंटरनल लूप का मतलब उसने 5 स्किप करता है। जो आप लेबल लगाता है दैन कंट्रोल किथे ट्रांसफर करता है उसने एक्सटर्नल लूप ते। मतलब 1 2 3 4 प्रिंट होया सी, बाद चो कंट्रोल ही किथे चल गया, आर वाली लूप ते चल गया एक्सटर्नल लूप ते चल गया। दिस मीनस उन्हें 6 7 8 9 10 नहीं प्रिंट करना। यह लेबल्ड ब्रेक ते लेबल्ड कंटिन्यू का फायदा है। मतलब आप लेबल लगा के उस पॉइंट ते उस लूप नू ब्रेक भी कर सकते हैं, उस लूप ते दोबारा जंप भी कर सकते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ते भी लेबल्ड ब्रेक या लेबल्ड कंटिन्यू का की डिफरेंस है। दैन जे आप कहिए गो टू दी जावा दे विच की रिप्लेसमेंट है, then we can say labeled break and labeled continue is the replacement for go to statement। चाहे वो पूरी तरह उसनू सॉल्व नहीं करता है, उसनू हैंडल नहीं करता है, वो काम नहीं कर सकता, बट इसनू कंसीडर किया जाता है भी जिहड़ा लेबल्ड ब्रेक लेबल्ड कंटिन्यू है ये गो टू की कुछ रिप्लेसमेंट है। नैक्सट अपना एक टॉपिक है एरेज। एरेज आप समझे हुए है, जो एक्सट्रा उसनू रिपीट करांगे। C++ दी तो अकॉर्डिंग ही है। क्रिएट किवें करना है, इंट स्क्वेयर ब्रेसेस देन एरे नेम इज इक्वल टू न्यू इंट देन उसका साइज। लाइक इंट i इज इक्वल ए लिख लेंगे, a इज इक्वल टू न्यू इंट 10। दिस मीनस एक ही क्रिएट हो गया अपना एरे, जिस दे विच टोटल किन्ने वैल्यूज आ सकती हैं, 10 वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स इस तो स्टार्ट करूँगा होगा अपना 0 तो लैके 9 तक। हुण आप जिवें मर्जी इनपुट करा लिए, मैं डिफॉल्ट वैसे लिख रहे हैं, कुछ एवें लिखे है ना A1। इस तरीके आप कोई भी वैल्यू उसदे विच इनपुट करा लो, लूप लगा के करा लो, ਜਾਂ कमांड लाइन तो, ਜਾਂ बफर रीडर, ਜਾਂ स्कैनर, जिवें मर्जी। C++ च अगर मैं यही लिखदा तो चलता है टर्बो सी है जो अपनी। अगर मैं लिखदा A11 इज इक्वल टू 44 उस दे विच चल पूगा। क्यों? क्योंकि C++ दे विच बाउंड चैकिंग नहीं हुंदी। ठीक है ना, ਜਾਂ एरेज दी बाउंडरीज चैक नहीं हुंदियां। उसनू C++ दे कंपाइलर नू नहीं पता लगता भी कित्थे तक उसका इंडैक्स होना चाहिए सी। उसने इस वैल्यू में इनपुट भी करा लेना तो प्रिंट भी करा लेना। बट जावा के केस दे विच इस पॉइंट ते एरर आ जाना। ठीक है ना। एरर की आ जाना, एरे इंडैक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मतलब अपना जो इंडैक्स है वो 0 तो 9 तक ही चलना चाहिए। थोड़ी जी वैल्यू पा के देख लेने। फॉर लूप की अपनी r इक्वल टू 0, r लेस देन इक्वल टू या लेस देन 3, r प्लस प्लस, देन जो आप प्रिंट कर रहे हैं a ऑफ r। ठीक है ना। 1133 अपना की है इक्वल टू लेस देन 4 लगावांगे ਜਾਂ इक्वल लेस देन इक्वल टू 3, जो उसके एलिमेंट्स है वो प्रिंट करने। सेम वही चीज़ जो आप पहला भी करते आ रहे हैं अपने C++ ਦੇ ਵਿੱਚ सेम वही एरे है। इस चीज़ की जो एक्स्ट्रा चीज़ है
वो है अपने कोल a डॉट लेंथ। a की है एरे नेम, लेंथ की है विच टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4। ਹੁਣ मैं अगर 0 ਤੋਂ 4 तक लूप चलावां तो अपनी एक एक्सैप्शन आऊगी भी जो एरे है उन्हें बाकी का प्रिंट करते 11 33 33 66 अगे की आ गया एक्सैप्शन इन थ्रेड मेन java.lang डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सैप्शन 4 बिकॉज उसने A4 भी प्रिंट करने की कोशिश की थी, A4 तो उस कुछ है ही नहीं, सो आप इतने लेस देन E लिख सकते हैं। ठीक है ना, अपने वो वैल्यूज प्रिंट हो गया 11 33 33 एंड 66। ਹੁਣ जो ध्यान देने वाली चीज है ए की है एरे, ए की चीज है इंटीजर एरे, ए डॉट लेंथ, लेंथ की है उस एरे दी प्रॉपर्टी कि डाटा टाइप दी प्रॉपर्टी ਹੁੰਦੀ है ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ डाटा टाइप इंटीजर ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਡਾਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ इंटरनली ये भी एक तरह का की ऑब्जेक्ट ही है, इस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी भी है लेंथ प्रॉपर्टी। ठीक है ना, अगर ये मैथड होंदा है फंक्शन होंदा है तो इसके पीछे ब्रैकेटां लगदियां, ये प्रॉपर्टी है इस करके उहदे ब्रैकेटां नहीं लगियां। ठीक है, ये भी याद रखने वाली चीज़ है, जदों किसी दे पीछे पैरेंथेसिस लगदियां तो वो मैथड होंदा है, जे पैरेंथेसिस ब्रैकेटां नहीं लग रही तो उसकी प्रॉपर्टी है। जिवें आपां रैक्टेंगल क्लास क्रिएट की लेंथ ब्रेडथ एरिया, लेंथ ब्रेडथ एरिया ये की है प्रॉपर्टीज है, सैट डाटा ते आउटपुट की है उसके मैथड्स। सिंपल एरे। सिमिलरली अगर अपना मल्टी डिमेंशनल एरे है, मैट्रिसेस वगैरह है या 3D एरे क्रिएट करना है वो भी उसे वे नाल आपां कर सकते हैं जो अपना जिवें उस च कंपा सीगा C++ च, प्लस आपां डायरैक्टली इनिशियलाइज भी कर सकते हैं इंट दैन 2D है 3D है दैन एरे का नेम दैन आप डायरैक्टली उस वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सकते हैं कितनी वैल्यूज आप उस देनिया। लाइक इस केस च एक छोटी जी एग्जांपल आप एक्सप्लेन कर लें, वैसे तुसी कीती होनी शायद। देखने शायद कोई बनी, चलो थोड़ी जी बना ही लेने हैं। इंट 3 3 0 0th रो देन फर्स्ट रो देन सेकंड रो। ठीक है ना, 3 3 3 फर्स्ट रो दे विच वैल्यूज भी पा लिए। आप इनिशियलाइज भी कर सकते हैं ना, ਜਾਂ ਆਪਾਂ वैल्यूज इस तरीके पा लिए उस ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ बफर रीडर के थ्रू इनपुट करा लो, ਆਪਾਂ केवल समझने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, दैन एक अपनी एक्सटर्नल लूप है आर दी, एक अपनी लगूगी कॉलम की लूप C = 0 C <= किन्ने अपना 3 C++ KR and C सिलेक्शन। आप इतने भी लिख सकते हैं AR डॉट लेंथ। ठीक है ना, लेंथ प्रॉपर्टी के नाल भी आप असेस कर सकते हैं उसकी वैल्यूज जो है किन्ने उसदे विच कॉलम्स है। ठीक है ना, प्रिंट होगी वैल्यू रोज R 0 तो 3 पहला फर्स्ट रो प्रिंट होगी 1 1 2 2 3 3 फिर सैकेंड फिर थर्ड। शायद ये तुसी C++ चंगी तरह पढ़े ही हुए है ना, भी अपना एक एरे है, इसमें आप डायरैक्टली इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। अगर आप सिंपल वैल्यूज प्रोवाइड करनी है
ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਾ ਕੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਰੋ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ, ਕੋਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਥਰਡ ਰੋ, ਕੋਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫੋਰਥ ਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਪਾਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਨੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਜੋ ਆਪਾਂ C++ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਐਰੇ ਹੈ, ਐਰੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਉਹੀ ਹੈ। ਲੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਰੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2D ਐਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲਮਸ ਹੈ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2D ਐਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਲਮਸ ਵੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ 'ਚ 3 ਰੋਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ 3 ਕਾਲਮਸ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2, ਫਿਰ ਥਰਡ ਰੋ ਆ ਗਈ 2 0 2 1 2 2। ਮਤਲਬ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 3 ਰੋਜ਼ ਤੇ ਉਸ 'ਚ 3 ਕਾਲਮਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੂਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। A ਡਾਟ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ, AR ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, A0 ਡਾਟ ਲੈਂਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਮਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਵਾ ਆ, ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜੈਗਡ ਐਰੇ ਦਾ। ਜੈਗਡ ਐਰੇ ਜੋ C++ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, .NET ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ C# ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੈਗਡ ਐਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਈਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਕ 4 into 5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 4 ਰੋਜ਼ ਤੇ ਹਰੇਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਾਲਮ, 3 into 6 ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ 3 ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਮਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ 6 ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਜੈਗਡ ਐਰੇ ਹੈ, ਜੈਗਡ ਐਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਈਚ ਰੋ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਗਡ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈਗਡ ਐਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਰੇ ਆਫ ਐਰੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਇੱਕ ਐਰੇ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ। ਜੈਗਡ ਐਰੇ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਰੇ ਆਫ ਐਰੇਜ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਹਰੇਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਹੈ, ਕਾਲਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3, ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ 4 ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹਰੇਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਈਕ A0 ਫਸਟ ਰੋ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਮ ਹੈ। ਲਾਈਕ A0 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਸਟ ਰੋ, ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਮ ਹੈ 4 ਕਾਲਮਸ ਹੈ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 4 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ second row is equal to new int 2, this means ਉਸ 'ਚ ਕੇਵਲ 2 ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ third row A2 is equal to new int 3, this means ਉਸ 'ਚ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। next row A3 is equal to new int 1,
मतलब उस केवल एक ही वैल्यू है A33 रो 0th कॉलम मतलब फर्स्ट जो कॉलम है उस ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 10। ਹੁਣ z array कैसा ਬਣੂਗਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਸ ਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ, ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ, ਥਰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ, फोर्थ रो ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਐਲੀਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਐਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਮਸ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਾਣੇ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਾਣੇ ਆ, ਥਰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਾਣੇ ਆ, ਫੋਰਥ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ a ਡਾਟ ਲੈਂਥ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ 4 ਹੈ, ar ਡਾਟ ਲੈਂਥ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈਂਥ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 3 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ar ਡਾਟ ਲੈਂਥ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4, ਦੂਸਰੇ ਚ 2 then 3 then 1। ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਮਿਸਿੰਗ। ठीक है, पहले ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਚ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਚ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਚ 3 ਹੈ, ਅਗਲੇ ਚ 1 ਹੈ। ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ C++ ਨਾਲੋਂ ਨਵਾਂ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੈਕਡ ਐਰੇ। ਜੈਕਡ ਐਰੇ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੈਕਡ ਐਰੇ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਰੇ ਆਫ ਐਰੇਜ਼। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਰੇ ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ 2D ਐਰੇ ਸੀ, 2D ਐਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੈਕਡ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਰੋ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਲਮ ਉਸਦੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।